नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ में हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के नवनिर्मित एम्स का किया उद्घाटन। इस मौके पर राज्य के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रहे मौजूद। 1447 करोड़ रुपए की लागत से बने इस अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स की आधारशिला साल 2017 में पीएम मोदी ने ही रखी थी। दावा है कि विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस इस अस्पताल से पहाड़ में भी 24 घंटे आपातकालीन सेवा और डायलिसिस की सुविधाएं मिल पाएंगी और अल्ट्रासोनोग्राफी, सिटी स्कैन और MRI आदि जैसी डायबिटिक मशीन भी अस्पताल में मौजूद रहेंगी। गंभीर रोगों के उपचार के लिए भी राज्य के लोगों की PGI, चंडीगढ़ एम्स, दिल्ली या पंजाब के प्राइवेट अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। पीएम मोदी ने बिलासपुर के लुहणु मैदान में विजयदशमी पर रघुसिंगा फूंककर विजय का शंखनाद किया और पीएम मोदी का सीधा इशारा विधानसभा चुनाव की ओर रहा। बिलासपुर में एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन करने के साथ मेडिकल ड्राइवर्स पार्क और बिजौर नालागढ़ फोलोरिन और आधारशिला रखी। दोपहर बाद 3 बजे मोदी दशहरा महोत्सव में पहुंचे और अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा में भगवान रघुनाथ जी और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बारामूला के प्रो शौकत अली मीर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित किया। इसमें पहले आज श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और वरिष्ठ अधिकारी के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। इससे पहले मंगलवार को उन्होंने राजौरी जनसभा को कहा कि पहाड़ी और गुज्जर बकरवालों के साथ आज़ादी के 70 साल बाद भी अब तक अन्याय हुआ है और पहले इन समुदाय को आरक्षण नहीं मिलता था और हटना अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का रास्ता खोला गया। जस्टिस शर्मा आयोग ने इन तीनों को आरक्षण की सिफारिश की और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होते ही गुज्जर बकरवाल और पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का आरक्षण मिलेगा। उन्होंने कश्मीर के 2 परिवारों और कांग्रेस के कटघेरे में लेते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर की बदहाली के लिए ये जिम्मेदार है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बारामूला रैली पर रवाना होने से पहले सुबह कश्मीर से सुरक्षा संबंधित मामलों को जानने के लिए पुलिस और सेना के खुफिया एजेंसी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के राज्यपाल मनोज सिन्हा भी इस बैठक में हुए तो शामिल। जम्मू और कश्मीर में रहने वाले लोग वास्तविक लोकतंत्र का स्वाद चख सके और शांति का लाभ उठाएं, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। गृहमंत्री ने खुफिया आधारित आतंकवाद विरोधी अभियानों पर भी संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को जम्मू कश्मीर की धरती से आतंकवाद से सफाया करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आज स्थापना दिवस। साल 1925 में दशहरा के दिन ही महाराष्ट्र के नागपुर में RSS की स्थापना हुई थी और नागपुर के रेशम बाग में संघ का वार्षिक विजयदशमी कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या को संसाधनों की आवश्यकता होती है। यदि ये बिना संसाधनों का निर्माण किया करता है तो ये बोझ बन जाता है। एक और दृष्टिकोण है और जनसंख्या को एक संपत्ति माना जाता है। भगवत मान ने कहा कि उदयपुर की घटना के बाद मुस्लिम समाज के प्रमुख लोगों ने भी रोष जताया। अधिकांश मुस्लिम समाज का ये स्वभाव बनना चाहिए। हिंदू समाज का भी बड़ा वर्ग ऐसी घटना घटने पर हिंदू पर आरोप लगते हैं तो इसका मुखरता से विरोध किया जाता। मान ने आगे कहा कि भय देता कहाँ हूँ और ना भय जानता। आप ऐसा हिंदू समाज खड़ा हो और समय की आवश्यकता है और किसी के विरुद्ध नहीं है और संघ पूरे दृढ़ता के साथ आपसी भाईचारा और शांति के पक्ष में खड़ा है। उत्तर प्रदेश में पहली बार महिला विधायकों के लिए विशेष सत्र की चर्चा से उत्साहित योगी आदित्यनाथ सरकार अब 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था पर विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। सीएम योगी ने विधान परिषद में नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य के सभी सदस्यों के साथ बैठकर इसकी कार्य योजना तैयार की है और वो चाहते थे कि चर्चा उसी तरह से हो जैसे गांधी जयंती पर डॉक्टर की। कोरोना काल में देश के गरीबों के आरक्षण लेने से मदद करने के लिए विश्व बैंक ने भारत की तारीफ की और वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने करीब जरूरतमंदों की जिस तरह से मदद की वो तारीफ के काबिल है। विश्व बैंक ने गरीबी और परस्पर समिति रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि दूसरे देश को भी भारत का जैसा सबक लेना चाहिए और साथ ही गरीब लोगों को इसका खामियाजा भी चुकाना पड़ा था। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में मंगलवार रात एक बस 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई और ये बस 50 बारातियों को लेकर हरिद्वार से लालगढ़ से
गाड़ा गांव की तरफ जा रही थी और रिमांडी गांव के पास ड्राइवर के नियंत्रित होकर ये हादसा हो गया। एसडीआरएफ की टीम हादसे के करीब 2 घंटे बाद मौके पर पहुंची और इससे पहले स्थानीय लोग और पुलिस 9 लोगों को बचा चुकी थी और एक चश्मदीद ने बताया कि मोबाइल की लाइट में बारातियों को खोजना शुरू कर दिया था। मुंबई में बांद्रावाली लिंक पर एक तेज रफ्तार कार खड़ी एम्बुलेंस से जा टकराई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग उसमें घायल हो गए। बांद्रावाली सी लिंक पर गाड़ियों की मिनिमम स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटे रहना अनिवार्य है। यही वजह है कि ये चलने वाली ज़्यादातर गाड़ियां 100 से ज़्यादा की स्पीड में चलती हैं और जिस वजह से हादसे का शिकार होती हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती ने ट्वीट कर घर में नजरबंद किए जाने पर आरोप लगाया है। इसी बीच श्रीनगर पुलिस ने भी उनके आरोप पर सफाई पेश की है और प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं और इसको लेकर उनका बयान भी सामने आया। महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पर दरवाजे पर लगे ताले का फोटो दर्शाते हुए लिखा कि आज गृहमंत्री कश्मीर में सामान्यतः स्थिति की बात कर रहे हैं और मैं केवल एक कार्यकर्ता की शादी के लिए पटन जाने के लिए घर में नजरबंद। राजनीति में नया मोड़ आ सकता है क्योंकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अगले 3 दिन तक जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। अनुच्छेद 370 के समाप्ति के बाद केंद्रीय गृहमंत्री के जम्मू कश्मीर का ये तीसरा दौरा। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर पहुंचे और साथ ही अमित शाह करीब 5 बजे गुज्जर बकरवाल और युवा राजपूत सभा के प्रतिनिधियों बनने से मुलाकात की और इसके अलावा अमित शाह रियासी जिले के त्रिकुटा पहाड़ियों में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके के पास आज भारतीय सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में एक पायलट की मौत हो गई और सेना के अधिकारी जानकारी दी। सेना के अधिकारी के अनुसार इस दुर्घटना सुबह 10 बजे के आसपास हुई। दुर्घटना की सूचना मिलने के बाद वहां राहत बचाव टीम मौके पर पहुंची और फिर से 2 गंभीर रूप से उसमें घायल भी हो गए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुधवार को एक बड़ा हादसा देखने को मिला। यहाँ एक घर में गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चों समेत तो 4 लोगों की मौत हो गई। ब्लास्ट में मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। सिलेंडर फटने से 2 मंजिला मकान गिर गया और मकान गिरने से मलबे में परिवार करीब 6 सदस्य दब गए और पुलिस की टीम मलबे ने 4 लोगों को बाहर निकाला। मुख्यमंत्री केसीआर ने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति पार्टी कर दिया है। समिति केसीआर ने दशहरे के अवसर पर अपनी राष्ट्र पार्टी का ऐलान किया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मेंस क्रियन एसोसिएशन ने के चंद्रशेखर राव के नई राष्ट्र पार्टी बनाने के फैसले को अपना समर्थन दिया और ये एसोसिएशन जिसकी दोनों तेलुगु राज्य में लगभग 250 इकाइयां हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव द्वारा बुधवार को राष्ट्र पार्टी की घोषणा करने से पहले विवादों में घिरे सामने आए और वरंगला में तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता राजमल्ला श्रीहर ने स्थानीय लोगों को शराब की बोतलें और मुर्गे बांटे। श्रीहरि अपनी बारी का इंतजार कर रहे लोगों को शराब की बोतलें और मुर्गे बांटने करते हुए नजर आ रहे थे और वहां पर टीआरएस प्रमुख केसीआर और उनके बेटे और मुख्यमंत्री के टी राव के बड़े कटआउट भी वहां पर मौजूद थे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की हालत गंभीर बनी हुई है। मंगलवार को उन्हें गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में आईसीयू में शिफ्ट किया गया और 42 वर्षीय यादव सोमवार तक अस्पताल के क्रिटिकल यूनिट में रहेंगे। अगस्त से इलाज चल रहा है और मेदांता अस्पताल ने जानकारी देते हुए बताया कि मुलायम सिंह यादव अभी भी गंभीर हालत बनी हुई है। विशेषज्ञ टीम द्वारा उनका इलाज लगातार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सदस्यों को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की रविवार की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय सपा नेता सत्यप्रकाश सोनकर ने बताया कि आज के युग में महानायक नेता की तबीयत खराब होने की सूचना से हम लोगों को मिली है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर मुलायम के स्वास्थ्य की लेटेस्ट जानकारी दी। पार्टी ने बताया कि नेताजी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट में भर्ती है। राजधानी लखनऊ और आसपास के जिलों में मंगलवार देर रात हुई बारिश जारी और ये सिलसिला बुधवार सुबह तक लगातार जारी रहा। मौसम विभाग ने लखनऊ सहित 51 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया था। विशेषज्ञों का कहना है कि पश्चिमी यूपी में अब तक हो चुकी फसलों और सब्जियों के लिए बारिश हानिकारक और धान की फसल पक चुकी है और ऐसे में नुकसान होने की पूरी संभावना।
दिल्ली एनसीआर समेत देश भर में एक और रावण दहन हुए और तो वहीं कुछ जगह बारिश होने भी लगी और बारिश का ये सिलसिला पिछले कई घंटों से लगातार जारी था। लखवा रेलवे स्टेशन पर वर्षा के साथ आई तेजी आंधी के कारण एक पेड़ टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिर गया और इसके चलते कई ट्रेन आसपास के स्टेशनों पर रुकी रही। दिल्ली और एनसीआर के कुछ इलाकों में बारिश के चलते रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले भी भीग गए और ऐसे में बारिश का दौर लगातार जारी रहा और रावण दहन प्रक्रिया में बाधा हुई। बीडी मिश्र मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और गवर्नर सत्यपाल मलिक मंगलवार को रिटायर हो गए। उन्होंने सेवा विस्तार नहीं दिया गया और जानकारी के मुताबिक मेघालय के नए राज्यपाल भारतीय सेना के पूर्व ब्रिगेडियर हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने नए राज्यपाल का स्वागत किया और उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी कि ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा को मेघालय के गवर्नर के तौर पर कार्यभार संभाला गया। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बीडी मिश्रा ने कहा कि राजभवन में आयोजित एक समारोह में मेघालय के राज्यपाल पद की शपथ ली और अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया गया। मेघालय के राज्यपाल रहे मलिक का कार्यकाल 3 अक्टूबर को पूरा हो गया था। शपथ समारोह में विधानसभा अध्यक्ष मेदबा लेंगदो और वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा में उन्हें बधाई देते हुए एक ट्वीट किया और इसके जरिए उन्होंने जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 4 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए। उन्होंने नवरात्रि और विजयदशमी बड़ी धूमधाम से गोरखनाथ मंदिर में मनाई। वहीं गोरखपुर मंदिर के हिंदू सेवाश्रम में जनता दरबार लगा और मौके पर मौजूद अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए और हर किसी के साथ न्याय होना चाहिए, इस तरीके के निर्देश दिए गए। बहुत से लोग जमीन के विवाद का मामला लेकर पहुंचे थे और इसके अलावा बहुत से इलाज के लिए धन देने की सिफारिश कर रहे थे। उन्होंने 100 से अधिक लोगों की समस्याएं भी सुनी। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने फिल्म आदिपुरुष में हिंदू देवी देवताओं को गलत स्वरूप में पेश करने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि हिंदू सभ्यता और भारत की संस्कृति में भगवान राम जन जन से बसे हैं। उन्होंने कहा कि फिल्मों के जरिए लगातार भारतीय संस्कृति को बाधित और बदलने का प्रयास हो रहा है और हिंदू संस्कृति और विरासत पर हमें अभी भी गर्व है। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए मध्य प्रदेश के अंचल तेज हुई और एक तरफ जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर में प्रदेश में दाखिल होगी तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी और अमित शाह अक्टूबर प्रदेश का दौरा करेंगे और इसके अलावा जनवरी में केंद्र सरकार प्रदेश में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन राज्य सरकार ट्रस्ट समेत के जरिए चुनावी माहौल तैयार करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा नवंबर महीने के अंत में आने की उम्मीद है और कांग्रेस नेता की माने तो प्रियंका गांधी उज्जैन में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो सकती हैं और कार्यक्रम के अनुसार भारत जोड़ो यात्रा बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में 24 से 25 नवंबर को प्रवेश करेगी। पीएम मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश से देश को चीते की सौगात देने आए। अब 11 अक्टूबर को उज्जैन के महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और उज्जैन में प्रवास के दौरान पीएम निर्माणित महाकाल लोक के पहले चरण का लोकार्पण कर उन्हें करेंगे संबोधित। पीएम के इस कार्यक्रम के बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन और केन बेतवा लिंक परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में भी पीएम को मध्य प्रदेश में बुलाने की जा रही हैं तैयारियां। इस दौरान उन्होंने सत्ता और संगठन के दिग्गज नेताओं से प्रदेश को लेकर फीडबैक लिया था और इसी बीच 16 अक्टूबर को एक बार फिर से ग्वालियर में आ रहे हैं पीएम। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच खींचतान का दौर अभी नया नहीं है और शराब नीति को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे को साध रही निशाना। अब दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने मुख्य सचिव को उन आरोपियों की जांच करने को कहा और निर्देश भी दिए। इसी मुद्दे पर आप पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला साधा। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर बड़े त्योहार पर बीजेपी वाले बड़ा संकट खड़ा कर देती है और त्योहार खराब कर देती है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बिजली सब्सिडी मामले में कथित अनियमितताओं की जांच के आदेश दिए और उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा प्राइवेट कंपनी बीएसआई डिस्कॉम के सब्सिडी को पैसा देने वाले मुख्य सचिव को जांच करने को कहा। एलजी कार्यालय के सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ वकीलों और न्यायवादियों सहित शिकायतकर्ताओं ने बिजली कंपनियों को सब्सिडी भुगतान में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत की थी और इसके बाद अब एलजी ने मामले को जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही इसमें संज्ञान लिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के बीकेसी मैदान में शिवसेना के अपने गुट की रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे को संबोधित करते हुए कहा कि अपने
बाला साहब विचारों को छोड़कर व्यभिचारित किया। तो वहीं बाला साहब रिमोट से सरकार चलाते थे और आप तो अपनी सरकार का रिमोट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हाथ में दे दिया। शिंदे ने कहा कि बाला साहब के विचारों को पीला जली दोने वाले को शिवाजी पार्क में बोलने का नैतिक अधिकार कतई भी नहीं। महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन कई मायनों में अहम माना जा रहा है। शिवसेना के विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे और सीएम एकनाथ शिंदे के खेमों और मुंबई में 2 दशहरा रैलियों का किया जा रहा आयोजन। रैलियों में लाखों समर्थन में जुटने की संभावना के बीच मुंबई पुलिस ने सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए। जगह जगह पर पुलिस बल की गई तैनाती। तेलंगाना से बाहर पार्टी का विस्तार करने की महत्वाकांक्षी के तहत प्रदेश में सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति ने बुधवार को अपना सपना बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति कर लिया और पार्टी ने आम सभा को इस संबंध में सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित भी किया गया। जेडीएस के नेता कुमारस्वामी और तमिलनाडु के वीके पार्टी के नेता टी तिरुवल्लुवर की उपस्थिति के टीआरएस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने पार्टी के नाम बदलने का प्रस्ताव पेश किया और बैठक में इसे सर्वसम्मति पारित कर दिया गया। बीजेपी के खिलाफ मोर्चाबंदी के लिए पिछले कुछ अरसे से कमर कस रहे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने अपनी पार्टी का नाम बुधवार को तेलंगाना राष्ट्र समिति से बदलकर भारतीय राष्ट्र समिति कर लिया। राजनीतिक धूम धड़ाके से शुरू की गई केसीआर की इस पहल के बावजूद कांग्रेस तथा और कार्य समिति विपक्षी खेमे के तल टीका टिप्पणी से परहेज करते हुए आए नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद से हर साल नागपुर में दशहरे पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता। साल 1925 के बाद से कार्यक्रम के कोई पुरुष मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करता आया। संतोष यादव ने एक किस्सा बताते हुए कहा कि एक बार जेएनयू में वह पर्यावरण पर बोल रहे थे और तभी एक छात्र ने उनसे कहा कि हमें रामचरितमानस या गीता पढ़ने के लिए क्यों कहा जाता है। संतोष यादव पहले ऐसी महिला हैं जिन्होंने 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की और उन्होंने पहली बार मई 1992 और दूसरी बार 1993 में एवरेस्ट चोटी फतेह की और ऐसा कर उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने नागपुर में दशहरा रैली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी को लेकर बुधवार को आरएसएस को आड़े हाथों लिया। दशहरा कार्यक्रम में भागवत की टिप्पणी पर एक वीडियो रिपोर्ट में टैग करते हुए दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि आरएसएस क्या एक महिला को संरक्षक के रूप में नियुक्त करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कई सिलसिलेवार ट्वीट कर कहा और आरएसएस बदल रहा है। साथ ही कहा अगर वे आरएसएस के चरित्र के मूल बातें बदलने के लिए वास्तव में गंभीर हैं तो मेरे पास मोहन भागवत जी से कुछ सवाल हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षक मोहन भागवत ने बुधवार को जनसंख्या विस्फोट की समस्या पर चिंता जाहिर की। संघ प्रमुख आरएसएस ने कहा कि भारत में जनसंख्या पर एक समग्र नीति बनाई जानी चाहिए जो सबके लिए पूर्ण रूप से लागू हो। मोहन भागवत ने नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय में संघ के परंपरागत दशहरा रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम जनसंख्या असंतुलन का परिणाम एक बार फिर भुगत चुके हैं। मोहन भागवत ने कहा हमें समझाना होगा कि जब जब जनसंख्या असंतुलन होती है तब तब उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होता हुआ भी आता है नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संरक्षक मोहन भागवत ने कहा कि किसी देश में जनसंख्या संतुलन उस देश के विभाजन का कारण बन सकता है और लगातार दूसरे वर्ष संघ की विजयदशमी रैली में जनसंख्या संतुलन तंत्र के प्रति आगाह किया जा रहा। जनसंख्या नीति पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहे और उन्होंने ट्वीट में कहा कि हिंदू और मुसलमानों का यदि एक ही डीएनए हुआ है तो असंतुलन कहां से हो रहा। देश भर में कल विजयदशमी का त्यौहार मनाया गया और इस दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है और इस अवसर पर कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के बेगूर गांव में थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने बताया कि सोनिया गांधी 6 अक्टूबर को कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल।
कांग्रेस में एक तरफ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। सोनिया गांधी के मंदिर में पूजा करने और आरती लेने की तस्वीर आई सामने। वही लंबे समय के बाद सोनिया गांधी का इस तरह से पार्टी के भारत जोड़ो यात्रा से जुड़े नए संकेत दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कांग्रेस ये बताना चाहती है कि उसका मिजाज अब बदल चुका है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा केरल के बाद कर्नाटक में चल रही है। दशहरे की वजह से अभी यात्रा के 2 दिन का विराम दिया गया है और कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी आज से भारत जोड़ो यात्रा में हुई शामिल। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में कई दिनों से भर्ती समाजवादी पार्टी के सदस्य और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य में बृहस्पतिवार सुबह भी कोई खास सुधार हुआ नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव और उनके पत्र बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मेदांता में भर्ती सपा संरक्षक मुलायम सिंह को देखने पहुंचे और तो उन्होंने आईसीयू के बाहर ही खड़े होकर सपा संरक्षक को देखा और फिर उनके पुत्र और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से स्वास्थ्य के बारे में बात की। राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम मेदांता अस्पताल में भर्ती यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की हालत कोई खास अंतर नजर नहीं आया। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर अपने अस्पताल पहुंचकर मुलायम सिंह यादव की सेहत के बारे में भी जाना। मिली जानकारी के मुताबिक मेदांता में भर्ती उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के सदस्य मुलायम सिंह सहित कोई खास सुधार नहीं हो रहा और उनकी हालत हो रही गंभीर और राज्य के रविवार में आईसीयू में वेंटिलेटर रिपोर्ट पर रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में रेरा एक्ट लागू करने संबंधित जवाब 4 हफ्ते में मांगा और अन्य इन राज्यों के प्रधान सचिवों के व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि विगत 12 अगस्त को पिछले आदेशों के बावजूद 2 सितंबर तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ केंद्रीय शहरी आवास मंत्रालय ने जवाब नहीं दिया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन राज्यों के प्रधान सचिव और शहरी विकास मंत्रालय को व्यक्तिगत तौर पर अगली सुनवाई होने पर अदालत में पेश होगा रहना। सुप्रीम कोर्ट में 5 सदस्यीय बेल्जियम के 2 जजों ने शीर्ष अदालत में 4 जजों की नियुक्ति के प्रस्ताव संबंधित नोट पर लिखित सहमति देने पर आपत्ति की व्यक्त। सूत्रों के मुताबिक शीर्ष अदालत में बाकी 4 व्यक्तियों के लिए कुछ नए नियमों पर बेल्जियम ने विचार विमर्श किया और प्रधान न्यायाधीश के अलावा बेल्जियम में जस्टिस डेविड और जस्टिस एक कॉल रहे मौजूद। परंपरा के मुताबिक उच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति और पदोन्नति के लिए संभावित नामों पर चर्चा के बाद बेल्जियम के सदस्य प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किया और साथ ही बता दें आपको हस्ताक्षर भी उन्होंने किया। संसद की संसदीय समिति में व्यापक फेरबदल किया गया और मंगलवार को घोषित ताजा फेरबदल में विपक्षी दलों को गृह मामलों में सूचना प्रौद्योगिकी समिति समेत 4 प्रमुख सदस्यों पैनल में से किसी की भी अध्यक्षता नहीं दी गई। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की जगह बीजेपी सांसद और उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त आईपीएस अफसर ब्रजलाल को गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया। फेरबदल के बाद टीएमसी को किसी भी संसदीय समिति की अध्यक्षता नहीं दी गई और राज्यसभा में टीएमसी नेता ओब्रायन ने कहा कि टीएमसी सांसद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी को एक भी अध्यक्ष नहीं मिला। केंद्रीय संसदीय समिति में फेरबदल किया गया और विपक्षी दलों की गृह विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी समेत 4 अहम संसदीय समिति में किसी में भी अध्यक्ष पद नहीं मिला। संसदीय पैनल में एक बड़ा फेरबदल हुआ और गृह विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, रक्षा विभाग, विदेश विभाग, वित्त विभाग और स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी 6 बड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष पद के बीजेपी या उसके सहयोगी दलों के पास चले गए। सबसे पुरानी पार्टी के लिए एक और नुकसान और आईटी के लिए उस समिति को होना है जिसकी अध्यक्षता लोकसभा सांसद डॉक्टर शशि थरूर की थी। वहीं अब शिवसेना के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले धड़े के पास अब 3 बार के लोकसभा सांसद प्रस्ताव गांधी इसकी अध्यक्षता करें। तो फिलहाल ये थी अब तक की फटाफट 100 खबरें। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का और आगे की खबरों के लिए आप हमारी साथी सहयोगी वैष्णवी के साथ देखेंगे।
वंडर मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे सुपरफास्ट की अगली खबरों पर। चादरपोशी कार्यक्रम में राजनीतिक और धार्मिक संस्थाओं से जुड़े संत, महात्मा, सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि सहित जयपुर जिले के लोग भारी संख्या में भाग लिया, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद हो चुका। मध्य प्रदेश के सीएम योगी ने शहीद अफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान का दौरा किया। इस दौरान वे तेंदुओं के शावक को दूध पिलाते दिखे। इस दौरान उन्होंने तेंदुओं के 2 बच्चों का नामकरण भी किया। उन्होंने चिड़ियाघर के अस्पताल में रखा गया। सीएम योगी इससे पहले 18 मार्च को गोरखपुर चिड़ियाघर आए थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीद अफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में आयोजित वन जीव सप्ताह समारोह में समापन कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विजयदशमी का पर्व हमें केवल मानव मात्र की रक्षा की प्रेरणा ही नहीं देता, बल्कि संपूर्ण प्राणियों की रक्षा और संरक्षण के लिए संकल्पित होने के लिए प्रेरणा करता है। राजस्थान सरकार ने किसानों को अपनी अन्न उपयोगी और बंजर भूमि सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में सहायता करने को लेकर सौर कृषि आजीविका योजना प्रारंभ की। सीएम अशोक गहलोत ने पिछले दिनों इस योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत किसान अपनी अनुपयोगी भूमि लाभकारी लीज पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए देकर आजीविका चले सकेगी। योजना के तहत एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया गया, जहां किसान अपनी भूमि को सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए लीज पर देने को लेकर पंजीकरण करा सकेंगे। ये भूमि और सौर ऊर्जा की किसी भी कंपनी अथवा व्यक्ति को लीज पर दी जा सकेगी। लीज राशि जिला स्तर पर तय होगी। लीज पर होने वाले विकासकर्ता किसान द्वारा पोर्टल पर भूमि के संबंध में दिया गया इसका विवरण देख आप पाएंगे। इसके साथ ही नियमानुसार सौर संयंत्र स्थापित भी किए जाएंगे। योजना से विकासकर्ता भी संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत केंद्रीय अनुदान प्राप्त कर सकेंगे। यह अनुदान लागत का 30% होगा। राज्य सरकार ने प्रावधान किया कि किसान, विकासकर्ता एवं संबंधित बिजली कंपनी के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध किया जाएगा, जिससे किसान को जोखिम से सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित हो सके। राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचतान लगातार बढ़ती जा रही है। उम्मीद है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मुख्यमंत्री को लेकर अगले कुछ दिनों में फैसला कर सकती है। सोनिया सीएम पद पर अशोक गहलोत को ही बरकरार रखेगी या फिर सचिन पायलट को नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस के नेताओं में कयासों का दौर जारी है। सीएम को लेकर चल रही असमंजस की स्थिति को देखते हुए सरकारी अधिकारियों ने काम करना लगभग बंद कर दिया। नए फैसले नहीं लिए जा रहे। इसी बीच पायलट विधायकों से संपर्क साधने में जुटे। 2 दिन जयपुर में रहकर पायलट ने कई विधायकों से मुलाकात की। गहलोत खेमे के नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास से तो पायलट घर जाकर मिले। पायलट ने विश्वासक नेता और विधायक गहलोत खेमे के विधायकों से संपर्क साध रहे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केशव वेणुगोपाल ने अगले कुछ दिनों में एक बार फिर विधायक दल की बैठक बुलाकर सीएम का फैसला कांग्रेस अध्यक्ष पद को छोड़ने को लेकर एक लाइन का प्रस्ताव पारित करवाया जाएगा। ऐसे में पायलट खेमे का सोच है कि यदि अलकमान की ओर से भेजे जाने वाले पर्यवेक्षक विधायकों से अलग अलग मिलकर राय लेते हैं तो उनका पक्ष लेने वालों की संख्या ज्यादा हो। बंगाल सरकार के कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। का फेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और यूनिटी फॉर्म नामक राज्य सरकार के 2 कर्मचारी संगठन ने इस बार सुप्रीम कोर्ट में 2 अलग अलग कैवियट दाखिल की। गौरतलब है कि कलकत्ता हाई कोर्ट पहले ही बकाया डीए का भुगतान करने का आदेश दे चुका है। हाई कोर्ट राज्य सरकार के पुनर्विचार याचिका को खारिज कर चुका है। अदालत ने कहा था कि डीए कर्मचारियों को कानूनी अधिकार ये सरकार की तरफ से दिया जाने वाला कोई दयादान नहीं है। हाई कोर्ट ने 3 महीने के अंदर बकाया डीए का भुगतान करने को कहा। इसके बाद राज्य सरकार अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने वाली है। इसको देखते हुए सरकारी कर्मचारियों के संगठन ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैवियट दाखिल कर दी है।
इस मसले पर राजनीति भी तेज हो गई है। बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला ममता बनर्जी के गाल पर तमाचा है। वे सरकारी कर्मचारियों का उनका हक नहीं देना चाहती। ममता बनर्जी अपने पसंदीदा क्लबों को रुपए बांटती है, अपने गुंडों को पैसे देती है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को उनका बकाया देने के लिए उसका पैसा नहीं देती। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में रेरा एक्ट लागू करने संबंधी जवाब 4 हफ्तों में मांगा। अन्यथा इन राज्यों के प्रधान सचिव को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होना होगा। जस्टिस वीवीआई चंद्रचूड़ और हिमा कोहली की खंडपीठ ने कहा कि अगर राज्य सरकारें जवाब देने में विफल रहती है तो उनके प्रधान सचिवों को निजी तौर पर अदालत में पेश होना होगा। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बुधवार की रात बड़ा हादसा हुआ। यहां माल नदी में दुर्गा विसर्जन के दौरान अचानक आई बाढ़ से 7 लोगों की मौत हुई। इस दौरान लोगों को अपनी पानी में बहता देख युवा तेजी से सैलाब की बीच छलांग लगाने लगे। जान पर खेलकर लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन सैलाब के आगे उनकी कोशिश नाकाम रही। प्रशासन की टीम भी जेसीबी की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी। अभी भी 30 से 40 लोग लापता बताए गए। नदी के बीच खड़ी गाड़ी में जो लोग फंसे थे वह भी जेसीबी की मदद से सुरक्षित निकाला गया बाहर। जो लोग पानी के बीच बह गए थे उनमें कुछ लोग काफी दूर जाकर एक टापू पर पहुंच गए, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन की टीम रात भर रेस्क्यू अभियान चलाती रही। एक के बाद एक 40 से ज्यादा लोग पानी में बहते गए। केरल के पलक्कड़ जिले में 2 हादसों की टक्कर, हादसे में 9 लोगों की मौत, 38 लोग घायल। इस मामले पर राज्य के मंत्री एमबी ब्रजेश ने कहा कि पलक्कड़ जिले के वड़कंचेरी में केलर सड़क परिवहन निगम की एक पर्यटक बस से टकरा गई। हादसे में 9 लोगों की मौत हुई जबकि 38 घायल हो गए। रात यहां बड़कंचेरी के पास मंगलम में स्कूली छात्रों ले जा रही थी। एक पर्यटक बस ने केसीआरटीसी के बस को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बस दल बदल गिर गई। करीब 38 लोग घायलों को इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कई लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। यह हादसा बुधवार करीब रात 11:30 पे हुई थी। बीजेपी नेता के बेटे की हत्या, महानवमी का मेला जाने के बाद से लापता, सुबह मिला शव। शहर में बेलगाम अपराधियों ने बीजेपी नेता पलटन राम के बेटे की हत्या की। वारदात वारिस नगर के कुसैया खजूरी मुख्य पथ पर बांसबड़ी की है। घटना के इलाके में कोहराम मचा। मृतक युवक रात को नवमी का मेला देखने के लिए निकला था पर वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की। बुधवार की सुबह लड़के का शव मिला। बताया गया कि देर रात अपराधियों ने युवक के सिर पर तेज धारदार हथियार से वार किया और वार करने के बाद उसको मौत के घाट उतार दिया। वहीं मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस छानबीन कर रही। दुर्गा पूजा मेले में खिलौने वाली पिस्टल से कर रहे थे लूटपाट। पुलिस ने शातिर गिरोह को किया गिरफ्तार। मेले में लूटपाट करने वाले गिरोह की दबोचते हुए पुलिस ने 7 लूट और डकैती मामले का खुलासा किया। साथ ही 9 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। ये अपराधी इतने शातिर है कि खिलौने वाले पिस्टल से वारदात को अंजाम देते थे। लोगों को नकली हथियार दिखाकर डराते हुए लूटपाट करते थे। पुलिस को लीड मिली कि लुटेरे गैंग के 2 सक्रिय सदस्य श्रीपुर ओपी की तरफ से बड़ी वारदात को अंजाम देने निकले। वहीं सूचना मिलते ही एसपी आनंद कुमार ने हथुआ एसडीपीओ नरेश कुमार के नेतृत्व में 3 टीमों का गठन किया। एसपी आनंद कुमार ने बताया कि इन अपराधियों के पास से लूटे गए 6 मोटरसाइकिल, चाकू, खिलौने वाले पिस्टल, लूट के 4 मोबाइल, लूट के 7,300 रुपए और बैग समेत कई बैंकों से पासबुक और एटीएम बरामद किए गए। पंचायत का तालिबानी फरमान, चोरी के आरोप में युवक को चटवाया थूक,
जमकर की पिटाई। शहर में पंचायत ने चोरी के आरोप में एक युवक को तालिबानी सजा सुनाई। पंचायत ने चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ा और जमकर पीटा। आरोपी को सैकड़ों लोगों के बीच 100 से अधिक बार उठक बैठक कराई गई। वहीं उठक बैठक और पिटाई के बाद उसे थूक चटवाया गया। इस दौरान किसी ने पूरे प्रकरण की वीडियो बना ली और वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल। मामला जिले के कटरा थाना क्षेत्र का है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया। मामला इलाके में बना हुआ चर्चा का विषय। मामला एमएलसी के होने का है। उन्होंने फौरन इस पर संज्ञान लेते हुए कटरा थाने को कार्रवाई करने के लिए निर्देश। पुलिस ने पीड़ित के बयान के आधार पर कार्रवाई की। अब तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी करके जेल भेजने की तैयारी। गांव के एक व्यक्ति के ऊपर तराजू चोरी करने का था आरोप। आरोपी के ऊपर भरी पंचायत में भीड़ द्वारा प्रहार किया गया। शराबी बेटे ने की मां की गोली मारकर हत्या, हुआ फरार। बेटे ने शराब के नशे में गोली मारकर मां की हत्या की। मामला अधौरा थाना आथन गांव का है। मां को मारने के बाद बेटा घर से फरार हुआ। वहीं गोली की आवाज सुनते ही ग्रामीण घर की तरफ भागे। महिला को मृत देखकर पुलिस को मामले की सूचना दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुटी। मृतक महिला के बड़े बेटे श्याम बिहारी सिंह ने बताया कि वह सदर अस्पताल में मां का लाश पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। उनके भाई ने शराब पीकर मां को गोली मार दी। घर में हिस्से को लेकर हुआ था विवाद। बताया गया कि शराबी के नशे में बेटे ने मां से अनबन की थी। दोनों के बीच पहले से ही प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था। पूजा पंडाल में करंट लगने से युवक की मौत। सजावट कार्य के दौरान हुआ हादसा। शहर में दुर्गा पूजा की धूम के दुर्गा पंडाल में करंट लगने से एक युवक की मौत हुई, जिसके बाद पूजा पंडाल में छा गई उदासी। बताया गया कि दुर्गा पूजा पंडाल में बिजली प्रवाहित कटपीस तार की चपेट में आने से युवक झुलस गया। अस्पताल ले जाने के बाद उसकी मौत हो गई। मौत की खबर से दुर्गा पंडाल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना थाना नगर क्षेत्र के मलहचक स्थित चंद्रवंशी नगर की है। मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक युवक की पहचान शहर के गांधीनगर निवासी आदित्य कुमार के रूप में हुई। संघी पति ने पत्नी और सास को उतारा मौत के घाट। बेटी के सामने पीट कर हत्या की। मामला हिसुआ थाना क्षेत्र के प्रोफेसर कॉलोनी का है, जहां संघी पति ने अपनी पत्नी और सास की पीट कर हत्या कर दी। वादाट के इलाके में कोहराम मचा। बताया गया कि पति ने अपनी 3 महीने की बेटी के सामने ही दोनों को पीट कर मौत के घाट उतार दिया, वहां से फरार हो गया। वहीं मामले की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए राजप्रथम के साथ। एक साल पहले ही हुई थी उनकी शादी। मृतकों की पहचान हिसुआ थाना क्षेत्र में प्रोफेसर कॉलोनी की रहने वाली संगीता देवी और उनकी पुत्री मौसम कुमारी के रूप में हुई। मृतक के पिता ने बताया कि अकबरपुर थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव के रहने वाले विनोद सिंह के पुत्र शुभम कुमार के 1 साल पहले ही बेटे की बड़ी धूमधाम से शादी की थी। दहेज में लेन देन के बाद हुई थी। लड़के वालों की ओर से पैसे मांगे जा रहे थे। 1 साल से लगातार बेटे और उसके परिवार वालों के ससुराल वाले काफी परेशान कर रहे थे। दहेज के रूप में कभी 50,000 तो कभी लाखों रुपए की डिमांड बढ़ती जा रही थी। डिमांड पूरी नहीं होने पर दामाद शुभम सिंह ने देर शाम प्रोफेसर कॉलोनी पहुंचा और वहां पहुंचते ही उनकी बेटी के साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान दामाद ने पत्नी और बेटे की जमकर पिटाई की और सिर पर ईंट से वार किया। वार इतना तेज था कि मौके पर ही मौत हो गई।
जम्मू और कश्मीर में सोमवार रात जेल के महानिदेशक HK लोहिया की हत्या के बाद एक बार फिर आतंकी घटनाओं और टारगेट किलिंग की बहस शुरू हुई। हालांकि पुलिस ने अभी तक हत्याकांड में किसी भी आतंकी की साजिश से इनकार किया। अगर ऐसी कोई आशंका होती है तो इस पहलू को भी जांच की जाएगी। पुलिस ने HK लोहिया हत्याकांड में उनके नौकर यासिर को मुख्य आरोपी माना और उसे गिरफ्तार भी किया। इसके साथ ही आरोपी से पूछताछ भी शुरू हुई। हालांकि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा करती रही है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधान निरसित करने के बाद आतंकी घटनाओं में कमी आई है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद LED टीवी CSX में हुए विस्फोट में घायल होने के एक युवक की मौत हो गई और उसकी मां और उसके दोस्त गंभीर रूप से हुआ घायल, जिन्हें शहर के अस्पताल में दाखिल कराया गया। जहां यह घटना गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र में हुई। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही। मिली जानकारी के मुताबिक LED टीवी में ब्लास्ट की यह घटना गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के हर्ष विहार सेकंड में हुई। वहां के निवासी निरंजन का 16 साल का बेटा करण अपने दोस्त के साथ घर लौटा था। दोनों के घर में LED टीवी पर कार्यक्रम देख रहे थे। इस दौरान करण की मां ओमावटी भी वहां पहुंच गई। इस दौरान अचानक LED टीवी में तेज धमाके के साथ फट गया। इससे वहां मौजूद तीनों लोग घायल हो गए। SP सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि पुलिस इस हादसे की वजह की जांच कर रही है। हालांकि हादसे का सही कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि हाई वोल्टेज की वजह से LED टीवी में धमाका हुआ। बांसबल्ली के सहारे हो रही सिंगरौली के कई गांव में बिजली आपूर्ति विभाग दे रहा हादसे को दावत। खेराही गांव में गौतम अडानी का पावर प्लांट है, लेकिन खेराही गांव में बिजली की आपूर्ति बांस प्लांट के सहारे की जा रही। कई बार विभाग के आला अधिकारी सहित जिले की DM तक इसकी शिकायत की गई, लेकिन किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। दरअसल बांसबल्ली के सहारे बिजली की आपूर्ति करने वाला सिर्फ इकलौता खेराही गांव का ही नहीं, बल्कि कई अन्य गांव भी है जहां इसी तरह का सरकारी सिस्टम जुगाड़ से काम चल रहा। इस तरह की बिजली आपूर्ति से कई बार लोगों और मवेशियों की जान जा चुकी, लेकिन इसके बावजूद भी विभाग संज्ञान नहीं ले रहा। हरदा में तेज रफ्तार मंगला एक्सप्रेस की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हुई। CCTV फुटेज जमकर वायरल हो रहा। इस वीडियो में एक बुजुर्ग खिड़किया में रेलवे ट्रैक पार करते समय तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ जाता है और उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। वायरल वीडियो की पड़ताल करने के बाद पता चला कि वीडियो हरदा जिले के खिड़किया और जो बुजुर्ग ट्रेन की चपेट में आया उसका नाम आत्माराम है। ट्रेन की चपेट में आने वाला बुजुर्ग खिड़किया के राजीव नगर के रहने वाला था। मृतक आत्माराम अपनी बहन और उसके बहनोई के मकान के पास से अलग रह रहा था। इंदौर में परिजनों के साथ गरबा देखने गई मासूम बच्ची की सिर में लगी गोली, इलाज के दौरान हुई मौत, जिसके बाद उपचार के दौरान मासूम की मौत हो गई। परिजनों को CT स्कैन रिपोर्ट आने के बाद घटना की जानकारी लगी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। पुलिस पूरी घटना की छानबीन में जुटी। घटना इंदौर के हीरा नगर थाना क्षेत्र का मां शारदा नगर की है, जहां 11 वर्षीय मासूम माही शिंदे अपने परिजनों के साथ गरबा देखने गई थी, लेकिन उसके बाद वो दोबारा अपने घर नहीं लौट सकी। 11 साल की माही अपने परिवार के साथ गरबा देख रही थी। अचानक उसके सिर में किसी चीज से आकर गोली लगी और काफी खून बहने लगा, जिसके बाद परिजन बच्ची को निजी अस्पताल लेकर पहुंचे। वहां उपचार के दौरान बच्ची की मौत हो गई। वहीं डॉक्टर की मेडिकल CT स्कैन रिपोर्ट आने के बाद परिजन भी हैरान रह गए, क्योंकि मासूम बच्ची के सिर में गोली लगने के बाद सामने आई। माफी मांगने आए जनप्रतिनिधि के ऊपर पटवारी ने जूता पहनकर रखा पैर, फोटो वायरल करने पर गिरी गाज। जनप्रतिनिधि की इस तरह से बेइज्जत होने की घटना से हड़कंप मचा। शिकायत होने और मामले की तूल पकड़ने पर कलेक्टर ने पटवारी को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया।
सागर जिले के बीना के भानगढ़ में गांधी जयंती पर ग्राम सभा की, जिसमें पटवारी विनोद अहिरवार और जनपद सदस्य क्षमादार पटेल का किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पटवारी ने शासकीय कार में बाधा डालने वाले संबंधी शिकायत पुलिस से की। दोपहर में हुए विवाद के बाद शाम को पटवारी ने जनपद सदस्य को बुलाया और माफी मांगने को कहा। साथ ही आश्वस्त किया कि माफी मांगने पर वह पुलिस से शिकायत नहीं करेगा। खरगोन में 4 युवकों ने की बेजुबान कुत्ते की हत्या, वीडियो हो रहा सोशल मीडिया पर वायरल। अब इस मामले में खरगोन कोतवाली पुलिस ने 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि कुत्ते को मारने वाला वह 4 आरोपी कौन थे। खरगोन में बेजुबान जानवर कुत्ते को बेरहमी से पत्थर मार कर हत्या कर दी। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि 4 युवक एक बेजुबान जानवर को पत्थर से मार रहे हैं। कुत्ते की पत्थर मारते ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। हालांकि वायरल वीडियो के बाद खरगोन में किस जगह ये अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन खरगोन के कर्तव्य जीव आश्रय संस्था चलाने वाले सदस्यों के द्वारा खरगोन कोतवाली में पहुंचकर 4 अज्ञात युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इंदौर के गरबा पंडाल में सरेआम चाकूबाजी, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, पुरानी रंजिश वजह। मामला एरोड्रोम थाना क्षेत्र के अशोक नगर का है, जहां गरबा पंडाल में कुछ युवकों ने एक युवक पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सरेआम हुई चाकूबाजी से गरबा पंडाल में हड़कंप मचा। गरबा खेल रहे लोग इधर से उधर भागने लगे। मामले का कारण पुरानी रंजिश बताई जा रही है। एरोड्रोम पुलिस थाना के अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि चाकूबाजी की घटना अशोक नगर की है। पुरानी रंजिश में हर्षित उर्फ हर्ष नामक युवक पर मनीष काले और पीयूष के साथियों संग मिलकर चाकू से हमला कर दिया। परिजनों ने घायल हर्षित को MY अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां अस्पताल में घायल युवक की हालत नाजुक बताई गई। राजेंद्र सिंह ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस हमलावर बदमाश मनीष काले, पीयूष और अन्य साथियों की तलाश शुरू की गई। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री के आदेश पर प्रदेश के सभी बड़े और छोटे गरबा पंडालों में हर एक शख्स को पहचान के आधार पर प्रवेश मिल रहा था। ऐसे में अशोकनगर के गरबा पंडाल में सरेआम चाकूबाजी की घटना से सुरक्षा पर सवाल खड़े हुए। अजमेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान दर्दनाक हादसा, 5 लोगों की डूबने से मौत। राजस्थान के अजमेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। अजमेर में नसीराबाद के पास नंदला गांव के पास तालाब में मूर्ति विसर्जन करने गए 5 लोगों की डूबने से हुई मृत्यु। पुलिस और गांव के लोग उन्हें पानी से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। अजमेर के SDM राकेश गुप्ता ने इसकी जानकारी दी। इस दर्दनाक हादसे के बाद आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। जानकारी के मुताबिक ये लोग दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे, तभी ये हादसा हुआ। घटना की सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से तालाब में डूबे हुए लोगों को बाहर निकाला। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित किया। इस हादसे पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शोक व्यक्त किया। CM अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा कि अजमेर के नसीराबाद क्षेत्र में नंदला गांव में मूर्ति विसर्जन के दौरान पानी में डूबने से 5 लोगों की मृत्यु हुई, वे बेहद दुखद है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें अज्ञात सहन करने और क्षमता प्रदान करे, दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। राजस्थान में विदेशियों से ऑनलाइन ठगी में CBI की दबिश, 1.5 करोड़ कैश और 1.5 किलो सोना बरामद। इसमें देश भर में 105 जगह कार्रवाई हुई। इंटरपोल और FBI की रिपोर्ट और CBI ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कार्रवाई में छापेमारी राजस्थान समेत पंजाब, गुजरात, कर्नाटक और असम में छापेमारी की गई। यहां से करोड़ों रुपए की ठगी के मामले उजागर हुए। वहीं राजस्थान में जोधपुर और जयपुर CBI की टीम ने माउंट आबू एयर राजस्व की कार्रवाई की।
राजस्थान के हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की डी सेक्शन में करीब 1.5 करोड़ रुपए के कैश और 1.5 किलो सोना बरामद किया। फिलहाल मेरे साथ सुपरफास्ट खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।